बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ़ सरा को साथी वकील समेत कत्ल करने वाले राणे और शेख कितने ताकतवर हैं, उनकी कितनी दहशत है। दहशत का ये आलम है कि लतीफ़ सरा बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर चुका था, बल्कि एक मरतबा तो उसने बीवी बच्चों को बाहर भिजवा भी दिया था अपने। फिर अपने आबाई इलाके, अपने गांव नहीं जा सकता था, और जब जाना तो पुलिस सिक्योरिटी के बगैर जाना नामुमकिन था। अब उसके कत्ल के बाद कातलों की इस कदर दहशत बैठ चुकी है लतीफ़ सरा के ख़ानदान पर, उसकी बरादरी पर, कि लतीफ़ सरा की तदफीन जो है वो उसके आबाई इलाके, आबाई कब्रिस्तान में नहीं हो सकी। मजबूरी में, खौफ में, दहशत की वजह से उन्होंने उसकी तदफीन जो है वो लाहौर में की है। ये सवालिया निशान भी है हमारे इदारे, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके लिए भी, मुकामी पुलिस है उनके लिए भी, कि क्या वजह है कि कातिल आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। और अभी भी जो स्टेटस कातिलों का है वो यही है कि वो मफरूर हैं, किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक वो छापे मार रहे हैं, गिरफ्तारियों की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इस हवाले से आपके साथ डिटेल डिस्कस करूँगा। लतीफ़ सरा जो मकतूल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, उनकी अहलिया बेवा मिसबा लतीफ़ जो ख़ुद भी एडवोकेट हैं, उनका क्या कहना है, उनके क्या इस टाइम ख़दशात हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो बात करते हैं लतीफ़ सरा, जो कि लाहौर बार के साबिक़ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। फिर उसके अलावा आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील थे वो। उनका एक जूनियर वकील था राना सुफियान। चंद रोज़ पहले उनको मुरीद के से लाहौर वापस आते हुए उनके मुखालफिन, दो बरादरियां हैं, राणे हैं और शेख हैं, उन्होंने रास्ते में नारंग रोड पर कत्ल कर दिया। घात लगा कर बैठे हुए थे, और कहते हैं कि उन्होंने इश्तिहारियों की भी मदद ली है इस दोहरे कत्ल की वारदात के लिए। और ये सारी प्लानिंग के जो है वो उन राणे और शेखों ने की है, जो आपस में मिले हुए हैं। लतीफ़ सरा वगैरह के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बाकायदा महाज़ बनाया हुआ है, और साल हर साल से जो है ये दुश्मनी उनकी चली आ रही है। लतीफ़ सरा के भाई हनीफ़ सरा को इसी बरादरी के लोगों ने कत्ल किया था, और उस कत्ल की पैरवी लतीफ़ सरा कई सालों से कर रहे थे। और मेरी एसपी इन्वेस्टिगेशन जो शेखुपुरा हैं, राना गुलाम अब्बास, उनसे भी बात हुई है। उनका कहना था कि लतीफ़ सरा के भाई हनीफ़ सरा के कत्ल के दो मुलज़म जो है वो चलान होकर जेल में हैं, और केस का ट्रायल हो रहा था। और इस ट्रायल के दौरान ही लतीफ़ सरा जो हैं उनको मुतअद्दद बार जो है वो धमकाया भी जाता था मुलज़मान के अहल खाना की तरफ से, उन दोनों ख़ानदानों की तरफ से जो राणे और शेख हैं उनकी तरफ से धमकाया जाता था। बल्कि एक मरतबा तो लतीफ़ सरा पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। रमज़ान के महीने में गालबन बता रहे थे कि रमज़ान के महीने में जब लतीफ़ सरा अपने भाई के ख़त्म के सिलसिले में गांव गया हुआ था, तो वहाँ पर भी उस पर कातलाना हमला हुआ था, लेकिन वो उस कातलाना हमले में महफूज रहा था। ये लतीफ़ सरा के ख़ानदान वालों का कहना है, उसके जो साथी वकला हैं उनका कहना है, उसकी जो बेवा है मिसबा लतीफ़, उनका कहना है कि लतीफ़ सरा पिछले कितने ही अरसे से ना सिर्फ अदालतों में, पुलिस के सामने, अपने साथी वकला के सामने, और अब तो बिल्कुल ही वो कहते हैं कि नाउम्मीद होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो एक अपना फरियाद, अपना ख़दशा और अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी, अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर भी अपने मुखालफिन के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड किया, बयान छोड़ा, उन्होंने अपडेट किया था। उनको ख़दशा था कि उनको और उनके बीवी बच्चों की जान को शदीद ख़तरा है। मुखालफिन जो उसके भाई के कातिल हैं, राना बरादरी और शेख बरादरी जो है वहीं पर मुरीद की, उनकी तरफ से जान का शदीद ख़तरा है। वो उनके पीछे चढ़े हुए हैं, और किसी वक्त भी उनके साथ कोई भी जो कहते हैं कि अपना हमला उन पर हो सकता है और उनकी जान जा सकती है। लेकिन इस हवाले से किसी ने भी कोई कान नहीं धरे, किसी ने उनकी आवाज़ को या उनकी अपील को, उनकी दरख्वास्त को सीरियस नहीं लिया। उनकी जो अहलिया हैं, उनका नाम मिसबा लतीफ़ है, वो भी एडवोकेट हैं। उन्होंने उनका कहना ये है कि
लतीफ़ सरा के कत्ल से पहले जब उन्होंने कभी गांव जाना होता था तो वो मुकामी पुलिस को सिक्योरिटी के लिए अलर्ट किया करते थे, उनसे रब्ता किया करते थे। बल्कि लास्ट टाइम जो ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा को भी उन्होंने गांव जाना था अपने, और गांव जाने के लिए वो रात 2 बजे तक पुलिस के साथ सिक्योरिटी के लिए राब्ते में रहे, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई। बिलाखिर रात गए को मुतलका एसपी के कहने पर जो राब्ता हुआ तो फिर उनको सिक्योरिटी फराहम की गई और वो अपने गांव गए थे। अब लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरह से हुआ, जब उन्होंने गांव जाना था सिक्योरिटी के लिए राब्ता किया गया लेकिन राब्ता नहीं हो सका। तो मिसबा लतीफ़ ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो उनके मुखालफिन हैं, राना बरादरी है और शेख बरादरी है, कोई राना जाफ़र, उस्मान वगैरह हैं, उनकी दहशत इलाके में इतनी है, लोग उनसे इतने खौफज़दा हैं, इतने डरते हैं। एक तो वो मंशियात फ़रोश हैं, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। दूसरा, वो कब्ज़ा ग्रुप हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं, बल्कि कब्ज़े किए हुए हैं। और हनीफ सरा जो उनके जेठ थे, मिसबा लतीफ़ के, लतीफ़ सरा के भाई, उनके साथ जो दुश्मनी का आगाज़ हुआ, झगड़े का आगाज़ हुआ, वो कहते हैं कि उनका कहना ये है कि हनीफ सरा उनको मंशियात फ़रोशी से रोका करते थे, और फिर वहाँ पर उनके इलाके में उनके कुछ ज़मीन थी हनीफ सरा की और लतीफ़ सरा की, उस पर उनके साथ उन्होंने कब्ज़ा भी किया हुआ था। वो इस वजह से उनका आपस में झगड़ा चल रहा था। लेकिन जब वो मंशियात फ़रोशी का ज़िक्र आता था तो उसमें वो उनके ख़िलाफ़ जो है पुलिस के सामने खड़े भी होते थे और पूरा मतलब कि पैरवी किया करते थे इस हवाले से। तो इस चीज़ का उनको रंज था और उन्होंने आज से कोई 3 साढ़े 3 साल पहले हनीफ सरा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उसके कुछ मुल्ज़मान जो थे वो ज़मानतों पर थे, 2 जेल में हैं, उनका केस चल रहा था, ट्रायल हो रहा था। और इस हवाले से मिसबा लतीफ़ का कहना है कि इसी रवां साल का जो पहला महीना था जनवरी का, लतीफ़ सरा को इस कदर खौफ था, इस कदर परेशानी थी अपने बच्चों की और बीवी बच्चों की ज़िंदगी की, उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि वो पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाएंगे। और इस हवाले से जनवरी के महीने में उन्होंने अपने बीवी बच्चों को बैरून मुल्क भी भिजवाया और उनको कहा कि आप लोग जाओ, मैं आप लोगों के पीछे कुछ दिन गुजार कर जा, कुछ मामला सेटल डाउन करने हैं तो वो करके तो मैं आ जाता हूँ। मामला क्या सेटल डाउन करने थे, वो अपने भाई हनीफ सरा के कत्ल केस की पैरवी कर रहे थे और जो मुल्ज़मान जेल में थे उनके लिए जो ख़दशात थे ये के थे कि उनको सज़ा हो जाएगी उस कत्ल में, जिस वजह से उनके जो लवाहिकीन थे, जो पीछे थे, बाहर थे, जो दीगर मुल्ज़मान ज़मानतों पर थे, उनकी तरफ से लतीफ़ सरा को संगीन नताइज की धमकियाँ भी मिल रही थी। एक मरतबा उन पर कातलाना हमला भी हुआ था। इस हवाले से लतीफ़ सरा ने अदालत में एक दरख्वास्त भी दी थी, इस्तदा भी की थी उनसे कि जी मेहरबानी फरमाकर मुझे मेरी हाज़िरी जो है वो मेरे भाई के कत्ल के केस में मुझे इस्तिस्ना करार दिया जाए या मेरा वीडियो लिंक पर बयान ले लिया जाए। मुझे जान का शदीद ख़तरा है। मुल्ज़मान मुझ पर पहले भी अटैक कर चुके हैं, अब भी मेरी जान के दर पे हैं। तो आप मेरे से वीडियो लिंक पर मेरा बयान ले लिया करें, तो मुझे अदालत में ना बुलाया करें। लेकिन उसकी इस्तदा मंजूर नहीं हो सकी। उसकी तो इस्तदा मंजूर नहीं हो सकी, लेकिन कातिल अपने मकसद में कामयाब हो गए और उसने हनीफ सरा की पैरवी करने वाले उसके एडवोकेट भाई लतीफ़ सरा को साथी राना सुफ़ियान समेत कत्ल कर दिया। अब जो मिसबा एडवोकेट हैं, लतीफ़ सरा की जो बेवा हैं, उनके हवाले से भी उनकी बरादरी में और जो साथी वकला हैं उनकी तरफ से तो एक बड़ा शदीद एहतजाज भी किया गया। इस दोहरे कत्ल की वारदात के लिए उन्होंने आला हुक्काम से, IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा भी किया है कि जो लतीफ़ सरा और राना सुफ़ियान के कातिल हैं उनको फ़िलफ़ौर गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इलाके के लोगों से, इलाका मुकामी पुलिस से, उनके अफसरान से उनके कातलों का रिकॉर्ड चेक करवाया जाए, उनका जो रेपुटेशन है वो चेक करवाई जाए। वो मंशियात फ़रोश हैं, वो कब्ज़ा ग्रुप हैं और लड़ाई झगड़ों की वजह से इतनी दहशत है कि उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता। इस हवाले से रियासत ने या पुलिस ने जो इलाके से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो उनके मुतल्लिक पता करवाना है, वो करवा सकते हैं कि मुल्ज़िम कितने खौफनाक और दहशतनाक हैं और लोग उनसे कितना डरते हैं। तो वकला बरादरी ने तो वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब
पंजाब से अपील भी की है, मुतालबा भी की है कि हमारे साथी वकला के को इंसाफ फ़राहम किया जाए, उनके ख़ानदान को सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। अब सबसे बड़ी चीज़ जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो फ़ौरी तौर पर ये है कि मिसबा जो बेवा है लतीफ़ सरा की, उनको और उनके बच्चों को सिक्योरिटी कौन फ़राहम करेगा, उनकी ज़िंदगियों का ज़ामिन कौन है? क्योंकि लतीफ़ सरा ख़ुद एक मायनाज़ को बहुत बड़ा नाम था, वकालत में सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, साबिक़ सेक्रेटरी लाहौर बार भी रह चुके हुए हैं। जब कातिलों ने उनको स्पेयर नहीं किया तो उनके बीवी बच्चे जो अब वो उनके कत्ल की पैरवी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मिसबा लतीफ़ अपने खामन लतीफ़ सरा और राना सुफियान जो दोहरे कत्ल की वारदात है, उनको जो कत्ल किया गया, उस दोहरे कत्ल के मुकदमे की मुद्दइया भी खुद बनी हैं। अब अगर हनीफ सरा के कत्ल की पैरवी करने पर लतीफ़ सरा को नहीं बख्शा कातिलों ने, तो आया कि मिसबा लतीफ़ जो लतीफ़ सरा की बेवा हैं, उनको ये लोग बख्शेंगे? अगर वो तो एक खातून हैं, कितनी देर तक वो अपने खामंद के कत्ल की पैरवी करेंगी? कितनी देर तक वो अदालतों के धक्के खाएंगी? उनकी ज़िंदगियों का ज़ामिन कौन है? उसके बीवी बच्चे मिसबा और उसके बच्चे जो हैं, उनको कौन सिक्योरिटी फ़राहम करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और मुतालबा भी है साथी वकला का भी, मिसबा लतीफ़ का भी। उनका एक ही मुतालबा कि अब कातिलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस क्या करती है, पंजाब हुकूमत क्या एक्शन लेती है, इस हवाले से अभी देखते हैं। क्योंकि अभी तो उनके कत्ल को 3-4 रोज़ हो गुज़र चुके हैं, अभी तक कोई मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि मेरी एसपी इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास साहब से भी बात हुई है। उनका कहना है कि हमने उनकी गिरफ़्तारी के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं, कई जगहों पर रेड किए हैं, वो अपने घरों को ताले लगाकर गायब हैं, बल्कि उनके कुछ करीबी लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनकी मदद से उनकी गिरफ़्तारी की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो सकी। उनका कहना है कि वो पुरुमीद है इंशाल्लाह जल्द ही कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और मकतूल ख़ानदानों को, बेवा को, उसकी लतीफ़ सरा की बेवा को और राना सुफियान के ख़ानदान को, उनको इंशाल्लाह इंसाफ़ जो है वो ज़रूर फ़राहम किया जाएगा। उनके कातिल जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बाकी मुल्ज़मान के रिकॉर्ड के हवाले से, मंशियात फ़रोशी के हवाले से और कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से राना गुलाम अब्बास का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायत हैं, मुकदमात भी हैं, लड़ाई झगड़ों में बहुत तेज़ हैं। मंशियात फ़रोशी के हवाले से भी उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं अभी तक हो रहा कि लतीफ़ सरा और उसके साथी राना सुफियान की मुखबरी मुल्ज़मान को किसने की। जब मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आया कि ये वारदात दोहरे कत्ल की जो है वो रानों और शेखों ने ख़ुद की है या इश्तिहारियों से करवाई है, क्योंकि मेरे ज़राए का ये भी कहना था कि इस दोहरे कत्ल की वारदात में जो शूटर्स हैं, इश्तिहारी हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ क़ब्ल-अज़-वक़्त है। 6 लोगों को नामज़द किया गया है मिसबा लतीफ़ की तरफ से एफ़आईआर में, 4-5 लोग नामालूम हैं। तो अभी तक जब तक नामज़द लोगों को या इनके मुखालफिन गिरफ्त में नहीं आ जाते, तब तक सूरत हाल क्लियर नहीं होगी। बहरहाल इसमें जो इनके मुखालफिन हैं वो जाफ़र और उस्मान वगैरह हैं, वो बीच में अगर इसमें शामिल हैं तब भी, और अगर कोई इश्तिहारी या शूटर्स भी इसमें शामिल हुए तो इंशाल्लाह उनको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनकी भी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी और मज़लूम ख़ानदानों को इंसाफ़ फ़राहम किया जाएगा। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको कि इस कत्ल के बाद, इस दोहरे कत्ल की वारदात के बाद मकतूलीन का जो ख़ानदान है, उन पर दहशत इस कदर तारी है, इस कदर खौफ है कि उन्होंने अपने आबाई इलाके मुरीदके में, जहाँ पर हनीफ सरा और उसके दीगर आबा व अजदाद की कब्रें हैं, उनका आबाई कब्रिस्तान है, वहाँ पर खौफ के मारे लतीफ़ सरा की तदफ़ीन नहीं की उन्होंने बेहतर यही जाना, ख़ानदान के लोगों ने यही फ़ैसला किया कि वहाँ पर तदफ़ीन की बजाय तदफ़ीन जो है वो लाहौर में की जाए। और वहाँ पर क्योंकि अगर तदफ़ीन होगी, वहाँ पर आना जाना कब्रिस्तान में बच्चों का, बीवी का, दीगर सबका लगा रहेगा, तो वहाँ पर उनकी जानों को ज़्यादा ख़तरा है। इसलिए लतीफ़ सरा की तदफ़ीन जो है वह लाहौर में की गई है और राना सुफियान एडवोकेट जो थे, उनकी तदफ़ीन उनके आबाई इलाके नारोवाल में की गई है। तो बस दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ इनके ख़ानदानों को सलामत रखे, इन पर मज़ीद कोई कहर ना टूटे और जो कातिल हैं जिन्होंने ये दोहरे कत्ल की वारदात की है, हनीफ सरा को कत्ल किया है, वो अपने इस जुर्म में अपने अंजाम तक पहुँचें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।